नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सप्तरी में प्रहरी इनकाउंटर में एक गोटे मारल गेल, मृतक विभिन्न आपराधिक गतिविधि में संलग्न रहल प्रहरी के दावी। सिरहाक गोल बाजार में एक नवजात शिशु भेटल, शिशु के अवस्था सामान्य। नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध युवा संगठन तरुण दल से जनकपुर धाम में प्रदर्शन, नेवी संघ से काठमांडू में विरोध। संघीय सरकार से अस्पताल सब औपचारिक रूप में प्रदेश के हस्तांतरण कयल गेल, स्वास्थ्य सेवा और प्रभावकारी हेबाक विश्वास। लगानी सुनिश्चित भेला बाद मात्र निजगढ़ विमानस्थल अगल बगलक गाछ काटल जेबाक संसदीय उपसमिति के निष्कर्ष। आप समाचार विस्तार से। प्रहरी के कार्यवाही में सप्तरी में आइ भोरे एक गोटे मारल गेल अछि। जिला प्रहरी प्रमुख एसपी राजेंद्र बिष्ट के अनुसार हत्या लगायत विभिन्न आपराधिक घटना के आरोपी सप्तरी कडोरवना के 35 वर्षक दीपेंद्र चौधरी प्रहरी कार्यवाही में मारल गेल अछि। नियमित गश्ती में राजबिराज से रूपनी जा रहल प्रहरी टोली ऊपर गोली प्रहार केला बाद आत्मरक्षा के लेल गोली चलौला से मोटरसाइकिल के पाछा बैसल चौधरी के मृत्यु भेल, एसपी बिष्ट जानकारी देलनि। एम्हर मोटरसाइकिल चालक दोसर व्यक्ति फरार रहल प्रहरी कहब अछि। चौधरी के संग प्रहरी एक थान कटुआ पिस्तौल आ एक थान गोली बरामद केलक अछि। चौधरी सप्तरी के झुटकी प्रहरी चौकी के असई रेशम सुब्बा के गोली प्रहार का हत्या, बिशनपुर चौकी के प्रहरी हवलदार ऊपर गोली प्रहार, इलाका प्रहरी कार्यालय कडोरवाना के गाड़ी के लक्षित का बम विस्फोट लगायत के घटना में संलग्न रहल सप्तरी प्रहरी के दावी अछि। काठमांडू सीनामंगल में भ्यान के ठक्कर से उदयपुर के अनिमा कार्की के जान गेल अछि। आइ भोरे 19/96/45 नंबरक भ्यान के ठक्कर से घायल भेल उदयपुरक कटारी नगरपालिका 8 घर भ क काठमांडू सीनामंगल में रहैत आयल कार्की के जान गेल छल। 18 वर्ष कार्की के इलाज क्रम में काठमांडू मेडिकल कॉलेज में जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। ठक्कर देने भ्यान चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। तहिना काठमांडू से भक्तपुर दिस आबि रहल 4 नंबरक बस ठक्कर से आइ एक गोटे महिला मृत्यु भेल अछि। सूर्य विनायक नगरपालिका 5 कटुंजे सिरजना नगर में बस से उतरैत काल ठक्कर से ओखलडुंगा ज्यामिरे 2 घर भ क एखन भक्तपुर कटुंजे प्रगति चौक रहनिहार 40 वर्षक प्रतिमा वागले मृत्यु भेल अछि। ठक्कर से घायल वागले के अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल में इलाज क्रम में मृत्यु भेल महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरक प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवती रमन पोखरेल जानकारी देलनि। सिरहाक गोल बाजार में एक नवजात शिशु भेटल अछि। गोल बाजार नगरपालिका वार्ड 8 सीडीओ टोल समीप आम बगैचा में नवजात शिशु भेटल प्रहरी जनौलक अछि। बच्चा कानैत सुनला बाद गौवा सब प्रहरी के खबर केने इलाका प्रहरी कार्यालय गोल बाजारक प्रमुख नवीन घिमिरे जानकारी देलनि अछि। 10-15 दिनक बालक के तेल मालिश क नीक से राखल अवस्था में भेटल प्रहरी जनौलक अछि। बच्चा अवैध संबंध से जन्मल भ सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। नवजात शिशु के गोल बाजार स्थित भूमिजा अस्पताल में राखल गेल अछि। नेपाली कांग्रेसक युवा संगठन नेपाल तरुण दल सरकार विरुद्धक देशव्यापी विरोध के कार्यक्रम बमोजिम प्रदेश नंबर 2 में सेहो प्रदर्शन केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी मुकाम जनकपुर धाम में आई तरुण दलक युवा सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित सरकार विरुद्ध नाराबाजी करैत प्रदर्शन केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 अस्थायी मुकाम जनकपुर धाम में आई तरुण दलक युवा सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित सरकार विरुद्ध नाराबाजी करैत प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शनकारी सब मधेशवादी दल के दलाल के संज्ञा सेहो देलक अछि। नेपाली कांग्रेसक जनकपुर धाम पिरड़िया माईथान स्थित धनुषा जिला पार्टी कार्यालय से निकलल जुलूस मुरली चौक, राम चौक, जनक चौक, शिव चौक होइत भानु चौक में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा में तरुण दल प्रदेश नंबर 2 के नेता सब सरकार संविधान विरोधी काज करऽ लगला बाद आंदोलन में उतरल कहैत नहीं सुधरला पर सड़के से समाधान खोजबाक चेतावनी देलक अछि। इतिहास साक्षी है यहाँ के मधेश में जब मधेश की युवा जगली है तब जैसे हरेक जैसे क्रांतिकारी, हरेक जैसे भ्रष्टाचारी सरकार के, हरेक तानाशाही सरकार के बगल के यहाँ के जनकपुर तक गवाही थी। यहाँ के जनकपुर सबसे अग्रणी छे में आज जनकपुर जाइए छे। अब हम राष्ट्रीय केपी शर्मा ओली सरकार के यहाँ में नेपाली कांग्रेस का भातु संसद तरुण दल का चाहिँ यहाँ हम उपस्थित भएका छौं र हामीलाई यो मधेसमा
हामीलाई नै यहाँको केही मधेसी दलालहरूले हामीहरूलाई चाहिँ मधेसको खिलाफ प्रदेशमा आउँदाखेरि म यसमनबाट भन्न चाहन्छु, जनता आज केपीको माझमा छैन। जनताको समर्थन आज केपीकोबाट हटिसकेको छ। हिजोको दिनमा नेपाली जनताहरूले 2/3 मत दिएर जिताएका प्रधानमन्त्री हामीलाई लागेको थियो, तरुण दललाई लागेको थियो। हामीले पहिले विज्ञप्ति निकालेर उहाँलाई शुभकामना दिँदाखेरि भनेका थियौँ यो देश नेपाली कांग्रेसले मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। कार्यक्रम में तरुण दलक अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत कम्युनिस्ट सरकारक अधिनायकवादी चरित्र, बढ़ रहल भ्रष्टाचार, महंगी, वाइड बॉडी खरीद में अनियमितता, निर्मला पंथक हत्यारा के बचाव लगायत गैर कानूनी आ अलोकतांत्रिक रवैया के विरोध में 7 प्रदेशक राजधानी में प्रदर्शन आयोजना कयल गेल बतौलनि। तरुण दलक उपाध्यक्ष उत्तम चपागाई, महासचिव भूपेन्द्र जंगशाही, कोषाध्यक्ष विद्वान गुरुङ, धनुषा जिला अध्यक्ष संजय लाभकर्ण, उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह लगायत के मंतव्य व्यक्त केने छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस में आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघ सरकार विरुद्ध नाराबाजी लगबैत आई सेहो काठमाडौँ में प्रदर्शन केलक अछि। निर्मला पंथक हत्यारा एखन धरि पता लगाब नहीं सकल वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी संग कयल गेल सहमति विपरीत राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित कराब चाहने लगायत तथा जीपी कोइराला सांस प्रश्वास केन्द्र आ सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल खारिज कर चाहने कहत नेवी संघ आई काठमाडौँ के माइती घर मंडला से नया बानेश्वर धरि सरकार विरुद्ध नाराबाजी सहित विरोध प्रदर्शन के रखै। बेर बेर आग्रह केलो पर सरकार अपना सबक मांग सुनवाई नहीं केला बाद सड़क संघर्ष मार्फत सरकार के दबाव देव शुरू केने नेवी संघक महामंत्री कुंदन राज काफले जानकारी दिलनि। प्रदर्शन में नेवी संघक नेता कार्यकर्ता सब मंगल दिन नया बानेश्वर में अपना सबक शांतिपूर्ण आंदोलन पर प्रहरी हस्तक्षेप केने कहत आक्रोश से व्यक्त केने छन्। निचोडमा पुर्याउँछौँ। नेपाल विद्यार्थी संघ निर्मला हत्याको विषयमा र गोविन्द केसीको विषयमा अब सडकमा आइसकेको अवस्था हो। हामी हिजोदेखि अनवरत रूपले सडकमा छौँ। अब कलेजको गेटमा नेपाल विद्यार्थी संघ सडकमा आउँछ, 77 जिल्लामा सडकमा आउँछ, हरेक प्रदेशमा नेपाल विद्यार्थी संघ आन्दोलनमा उत्रेको अवस्था हो। अब यो हिसाब किताब आन्दोलनले निर्धारण गर्छ। यो चाहिँ हास्यास्पद कुरा हो। अब सरकारलाई हामीले आन्दोलनकै मोर्चाबाट, हामीले आन्दोलनकै कित्ताबाट सरकारलाई नपेलिकन सरकार अब तपाईँलाई पनि डीएनए टेस्ट गरिदिउँ, मलाई नि डीएनए टेस्ट गरेर जबरजस्ती कुटेर यो निर्मलाको हत्या बलात्कारपछि हत्या गर्नु यही हो भनेर बकाउन तयार भएको वर्तमान सरकारबाट आन्दोलन दिन हामीले आशा देखेन। नत्र हामी सिम्बोलिक रूपले आन्दोलन गरिरहेका छौँ। हामी आन्दोलनमा अरूको आन्दोलनमा सहयोगी भूमिका मात्रै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अब आन्दोलनको नेतृत्व गरेर यो छिनाफाना नगरुन्जेल नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आन्दोलनमा हुन्छ। यो सरकारसँग नेपाली जनतालाई प्रति जिम्मेवारै छैन। यो सरकारलाई दम्ब मात्रै छ। यो सरकार खाली जनविरोधी गतिविधि मात्र सञ्चालन गरेको वर्तमान सरकारलाई सडकबाट नेवी संघ अपन सबक मांग के संबोधन कराब सरकार के सड़क आंदोलन से बाध्य बनेबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। गोविंद केसी संग कयल गेल अक्षरश पालना कर सेहो सरकार के मंगल दिन से पुनः दबाव देव सड़क संघर्ष शुरू केने अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद संघीय सरकार से अस्पताल सब औपचारिक रूप में प्रदेश के हस्तांतरण कयल गेल। लगानी सुनिश्चित भेला बाद मात्र निजगढ़ विमानस्थल अगल बगल के गाछ काटल जेबाक संसदीय उपसमिति के निष्कर्ष। प्रदेश सरकार नया संविधान विपरीत कानून सब निर्माण कर रहल विज्ञ सभक दावी। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। सरकार प्रदेश भीतर के सब अस्पताल संबंधित प्रदेश सरकार के हस्तांतरण केलक अछि। आई काठमांडू में एक कार्यक्रम के बीच उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव प्रदेश भीतर के सब अस्पताल सब औपचारिक रूप में प्रदेश सरकारक सामाजिक विकास मंत्रालय के हस्तांतरण केलनि अछि। वही अवसर में वो स्वास्थ्य सेवा के प्रभावकारी रूप में जनता के घर में पहुंचेबा के लेल प्रदेश भीतर के अस्पताल सब प्रदेश सरकार के हस्तांतरण कयल गेल बतौलनि। वो प्रदेश सब अपन माथात आयल अस्पताल सबक गुणस्तर में सुधार क देखेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि। सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्य सेवालाई अत्यन्त प्रभावकारी ढंगले जनतामा पुर्याउनका लागि सर्भिस दिनका लागि पनि हस्तान्तरण गरिएको। यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ के हो भने क्वालिटीको सर्भिस डेलिभरी गर्ने, पिपललाई जनतामा पुर्याउने यहाँको अभियान। दोस्रो के हो भन्दाखेरि
संहितामा प्रदेशले पाउनु पर्ने नै दिया हो, कुनै नयाँ कुरा दिया होइन। यहाँहरूकै कुरा यहाँहरूलाई फर्मली हातमा दिया हस्तान्तरण गरे र यो हस्तान्तरण पछि यहाँहरूले सर्भिस डेलिभरी केसमा सुधार, अस्पतालका सुधारहरू, सेवाहरूको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नुहुन्छ। केन्द्रले मात्रै गर्न नसकेको कार्य पनि यहाँहरूले गरेर देखाउनुहुन्छ भन्ने आशाका र विश्वास र भरोसाका साथ गरियो। यो सफल प्रयोग भयो भने अरू मन्त्रालयहरू पनि अरू क्षेत्रबाट पनि नदिकन सुखै छैन। त्यसैले अब अरू क्षेत्रका लागि पनि जिम्मेवारी यहाँहरूमै छ। यहाँले राम्रो गर्नुहोस्, अरू आफै आउँछ। कार्यक्रम में गंडकी प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री नरदेवी पून केंद्र सरकार हस्तांतरण केने अस्पताल सबके गुणस्तरीय बनावा आवश्यक बजट सहितक और सहयोग उपलब्ध कराव से हो संघीय सरकारक ध्यान आकर्षण करोलिन। वो प्रदेश भीतर के अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक सबके सरुआ केला पर प्रदेश सरकार संग अनिवार्य अनुमति लेबाक कानूनी व्यवस्था कर से हो संघीय सरकार संग मांग केलिन। त्यो त जानकारी हामीसँग हुनु पर्यो। हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र आएका अस्पतालहरूमा भएका जनशक्ति को कहाँ जाँदैछ भन्ने जानकारी त हुनु पर्यो नि। त्यो चाहिँ भएको छैन। जस्तै मातृ शिशु मित्री अस्पतालमा बच्चाको डाक्टरलाई ल गण्डकी अस्पतालमा राख्नु भएको छ, त्यहाँ डाक्टर छैन। अब उपचार कसरी हुन्छ? त्यसैले अब तपाईहरुसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यू राज्य मन्त्रीसँग पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हाम्रो मातहतमा आएका जनशक्तिहरू सरुवा गर्दा हामीसँग अनुमति लिएर हामीसँग सल्लाह गरेर मात्रै गर्ने कुरा यहाँले अलि हेक्का लाग्नु पर्ला। हामीलाई थाहा छैन कसको कहाँ कोसँग जोडिया छ सम्बन्ध, स्याट्ट सरुवा भएर गएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईहरु जुन सरकारको सडकमा पढेका डाक्टरहरू छन्, जम्मा 3 जना गण्डकी प्रदेशमा पठाइयो, 2 जनालाई मैले धेरै। कार्यक्रम में पून सहित सब प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री सब सहभागी भेल छल। वो सब हस्तांतरण के प्रक्रिया आगा बढ़ेला से संस्थागत सुधारक लेल आवश्यक बजटक व्यवस्था सेहो क देब संघीय सरकार के आग्रह केने छल। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव अस्पताल सबक सेवा के गुणस्तरीय बनाव बजटक अभाव रहल बतौलनि। उप प्रधानमंत्री यादव अपना अस्पताल सबक सेवा के गुणस्तरीय बनाव प्रयास कर रहलो पर बजट के अभाव में ओहि में सुधार आव नहीं सकल से हो स्पष्ट कलन। आई मंत्रालय के ने कार्य प्रगति विवरण के विषय में जानकारी देवा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वो मंत्रालय के लेल आवश्यक बजटक व्यवस्था में अर्थ मंत्रालय सहयोग नहीं केने उपराग से हो कलन। वो अर्थ मंत्रालय आवश्यकता अनुसार बजटक व्यवस्था केला पर अस्पतालक सेवा गुणस्तरीय बनेबा काज के तीव्रता पेबाक विश्वास से हो व्यक्त कलन। धेरै कुराहरू यहाँहरुको सुझाव सल्लाह विशेषमा दिनु भएको पनि राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादव ज्यू, हामी कहाँ डक्टर्स, इक्विपमेन्ट्स र हेल्थ सपोर्टिङ वर्कर्सहरू र फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, यी 4टा कुरालाई कम्प्लिटली अगाडि सँगसँगै नबढाइकन चाहिँ के छ भने अस्तरीय जसरी हामी सोचिरहेको छ अत्यन्त राम्रो सेवा दिन सकिन्छ। पहिलो मेरो प्रयास चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्पतालहरूको स्थिति सुधारौँ। हस्पिटलमा जानुभयो, यहाँहरू पत्रकार बिमारी हुन्छ, म पनि बिमारी होला, हस्पिटलमा जाँदाखेरि हाम्रो उपचार हुन्छ हुन्न भन्ने पहिलो सत्ता हो। अन्य के भए सेकेन्डरी कुरा हो। त्यसलाई सुधार्ने पहिलो प्रयास। त्यस प्रयासमा मुख्य बाधक चाहिँ के हो भने बजेटको अभावै हो। तलब नदिए डाक्टर आउँदैन, पैसा नदिए इक्विपमेन्ट्स आउँदैन, क्लियर कुरा भन्नु पर्यो नि। अनि कर्मचारीको अभाव हुन्छ, भएका पनि काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकता फेरि अर्को प्रब्लम हो। यी फेस गर्नका लागि यस विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सपोर्ट्स, यहाँको मिडियाहरूबाट पनि सपोर्ट र चाहिँ के छ भने अर्थ मन्त्रालय लगायतबाट पनि सपोर्ट भयो भने हामी यी कार्यहरू तीव्र गतिमा गर्न सक्छौँ। प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर सुशील यस अवधिमा यस मन्त्रालयले सरकार से चालू आर्थिक वर्षक लेल कुल बजेटक 4% बजेट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के लेल छुट्योलक अछि। ई बजेट तलब भत्ते में खर्च भ रहला से अस्पतालक सुधार करबाक अपन प्रयास असफल भ रहल उप प्रधानमंत्री यादवक कहब अछि।
पेजमा दिनुभएको पनि कार्यक्रम विशेष गरी 6 महिनाको अवधि छँदैछ। यतापट्टि राजविराजमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने, स्वास्थ्य गरीब नारायण सिंह हस्पिटललाई बेस मानेर, त्यो गरीब नारायण सिंह अस्पतालले थाहा भन्छ, त्यहाँ चाहिँ कतिले हल्ला चलायो नाम बदल्दा भने त्यो अर्को के हो, तर बेस त्यो हुन्छ। हामीले रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने हामीले निर्णय गर्यौँ र त्यसको जग्गा पनि हामीले व्यवस्था गर्यौँ। खालि त्यो प्राप्त गर्न मात्रै बाँकी छ र त्यसपछि त्यो प्रक्रिया सुरु भयो, त्यसले टाइम लाग्छ, सुरुवात हुन्छ। त्यसै गरी हामीले वीरगञ्ज हस्पिटललाई टर्सेरी हस्पिटल बनायौँ। मलाई छ राजविराज र वीरगञ्जले बिचकालाई कभर गर्छन्। त्यसै गरी प्रादेशिक हस्पिटलको रूपमा जनकपुर हस्पिटल अगाडि बढ्छ। अब सबै प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरमा चाहिँ के भन्दाखेरि आयुर्वेद औषधालयहरू, आयुर्वेद अस्पतालहरू खुल्ने भयो, त्यो डिसिजन अगाडि बढेको छ। र यसरी गरी चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालगञ्जमा त्यो हस्पिटललाई पश्चिमका 22वटा जिल्लाको केन्द्र हो, त्यो हस्पिटल हो, त्यसलाई टर्सेरी हस्पिटलको रूपमा रूपान्तरण गर्ने। त्यसै गरिकन चितवनमा किसिमको मेडिकल हबको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने गरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। र यी प्रयासहरू मात्रै हेर्दाखेरि पनि कम होइन। क्यान्सर हस्पिटलमा पनि आधुनिकतम उपकरणहरू जडान गरेर उपचार सुरुवात छ। तर प्रयास गर्ने बित्तिकै सबै प्राप्त हुँदैन नि। स्वास्थ्य सूचना शाखा नयाँ संरचनामा राखेको प्रधानमन्त्री यादव संहिता अनुकूल स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून निर्माण कार्य के आगा बढ़ाउने से हो बतौलेन्। सरकारवाला सब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT अंतर्गत स्वास्थ्य दिश के प्राविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट करवाला बुदा राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक से तत्काल हटावा मांग करत संसदीय समिति के ज्ञापन पत्र बुझौलक। CTVT राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन, फोरम फॉर हेल्थ एंड टेक्निकल साइंस आ निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपाल राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक में CTVT अंतर्गत स्वास्थ्य दिश प्राविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट करवाला वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी संक्याल सहमति के बुदा समावेश के कहत तत्काल हटावा मांग करत संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के सभापति जयपुरी घरती मगर के ज्ञापन पत्र बुझौलक। आई भोरे समिति कार्यालय सिंहदरबार में बुझाओल गेल ज्ञापन पत्र में आई बुदा में दूर दराज में रहिक जनता के सेवा कर रहल मध्यम स्तर के जनशक्ति उत्पादन करवाला संस्था सब बर्बाद हेबा कहत तत्काल हटावा समिति समक्ष मांग कयल गेल। फोकस त्यसमा गर्नुभएको छ हैन। अब CTVT एउटा नेपाल सरकारको लगानीमा अध्ययन गरेका डाक्टर साहेबहरू दुर्गम क्षेत्रमा नजाँदा होस् या पश्चिम नेपालको झाडाबाख्ला महामारीमा होस् या भूकम्पले बिचल्लीमा परेकाहरूलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नै किन्न होस्, देशभरि नै बाल मृत्युदर घटाउन, मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन समेत अहम भूमिका निर्वाह गर्ने जनशक्तिको उच्च मूल्याङ्कन, उचित व्यवस्थापन नगरी व्यवस्था गरी एकजना डाक्टर केसीको एकल जितलाई मात्र सम्बोधन गरिन्छ भने हामी सम्पूर्ण शिक्षालयहरू र CTVTसँग सरकार राख्ने सम्पूर्ण सरकार पक्षहरू आमरण अनसनमा बाँच्न बाध्य हुनेछौँ। नेपाल सरकार र डाक्टर केसी बीच भएको सम्झौता अनुरूप TSLC तहका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रम फेज आउट गर्ने बुदा तत्काल हटाइनुपर्छ। TSLC तहका स्वास्थ्य तर्फका CMA ANM ल्याब लगायतका कार्यक्रमलाई क्रमशः विकल्पसहित स्तरोन्नति गरी कार्यक्रम अपग्रेड गरिनुपर्छ। त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक नामाकरण जुन गरिएको छ यसमा पनि हाम्रो केही आपत्ति रहेको छ। यो चाहिँ चिकित्सा शिक्षा विधेयकले सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नसमेट्दा यसको नाम नै परिवर्तन गरी स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ सुझाव पनि रहेको छ। शिक्षालय महासंघको तर्फबाट म ध्यानाकर्षण पत्र में CTVT अंतर्गत के CMA अनमी लैब लगायत के कार्यक्रम में क्रमशः विकल्प सहित स्तरोन्नति के कार्य करबाक व्यवस्था कर से समिति के आग्रह कयल गेल। महासंघक सचिव जोशी एहि विधेयक से CTVT अंतर्गत स्वास्थ्य दिश के प्राविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट करबाक निर्णय तत्काल नहीं हटौला पर आमरण अनशन बैस बाध्य हेबाक चेतावनी देलनि। एम्हर समिति के सभापति घरती मगर एके बेर CTVT अंतर्गत के स्वास्थ्य दिश के प्राविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट करवाला बुदा विधेयक में नहीं राखल गेल आ समिति एहन करबाक पक्ष में नहीं रहल से हो स्पष्ट केने छले। मान्य सचिवहरू र गोविन्द केसी बीचमा भएको सम्झौता CTVT को चाहिँ एउटा र विपन्न वर्गका खसहरूको पनि छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। यिनै लगायत हामीले धेरै जनपक्ष विधेयक चाहिँ हामीले यो पटक हामीले राखेका छौँ, विधेयकमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। यो कुरा पनि म आज यहाँहरुसँग राख्न चाहन्छु।
दोस्रो कुरा सिटिभिटीको विषयमा तपाईँहरूले जो आफ्नो सरकारको विषय राख्नु भएको छ यो विषयमा पनि हामी धेरै छलफल गऱ्यौँ। हुन त हामीले दक्ष, क्वालिफाइड र धेरै माथिल्लो स्तरको डाक्टर चाहिन्छ हामीलाई, त्यो हामीलाई नेपाली जनताको आवश्यकता हो। तर आजको तत्कालको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि पहाडी जिल्ला, हिमाली जिल्ला र तराईकामा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा डाक्टर भनेकै चिन्ने भनेको सिटिभिटीबाट आएका जो सिएमए, अयब, नर्सहरू यस्तो एचएहरू यस्तो छ यो भनेर चिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले यो कन्डिसनमा 5 वर्षभित्र फेज आउट गर्ने वर्षै टोकाएको थियो। हामीले के गर्यो भने यो हाम्रो आफ्नो राइट प्रयोग गरेर समिति क्रमशः सिटिभिटी स्वास्थ्य सेवा अंतर्गत के प्राविधिक प्रमाण पत्र तह विकल्प सहित फेज आउट करित लजेबाक बुदा मात्र विधेयक में राखल सभापति घरती मगर स्पष्ट के लेने। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्राम, विश्रामक बाद लगानी सुनिश्चित भेला बाद मात्र निजगढ़ विमानस्थल अगल बगल के गाछ काटल जवाब संसदीय उपसमिति के निष्कर्ष। प्रदेश सरकार नया संविधान विपरीत कानून सब निर्माण कर विज्ञ सभक दावी। विश्रामक बाद आप समाचार में फिर से स्वागत है। बाकी के प्रसंग संघीय संसदक अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति अंतर्गत उपसमिति लगानी सुनिश्चित भेला बाद मात्रे निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल अगल बगल के गाछी काटल जेबाक निष्कर्ष सहितक प्रतिवेदन समिति में बुझौलक। आई सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार में पेश कयल गेल उपसमिति के प्रतिवेदन में लगानी सुनिश्चित भेला बाद मात्र ई विमानस्थल अगल बगल के गाछी कटान के काज शुरू कयल जेबाक लिखल अछि। ई विमानस्थल निर्माणक लेल लाखों के संख्या में गाछी कटान करबाक योजना आगा बढ़ौने कहत स्थानीय विरोध कर रहल समय माधव नेपाल नेतृत्वक उपसमिति लगानी सुनिश्चित नहीं भ क गाछी कटान के काज आगा नहीं बढ़ाव सरकार के सुझाव देलक अछि। प्रतिवेदन में सरकारी निजी क्षेत्र संग सहकार्य क वैदेशिक लगानी अनेत ई विमानस्थल निर्माणक लेल लगानी के मॉडल तैयार कर सेहो कहल गेल अछि। लगानी के मॉडल तैयार भेला बाद गाछी कटान कयल जेबाक निष्कर्ष सहितक प्रतिवेदन समिति में पेश केने उपसमिति के संयोजक नेपाल जानकारी दिले। पहिलो दोस्रो तेस्रो जतिवटा टन्डमा धावर मार्ग बनाउने कुरामा जोड दिएका छन् र त्यसै गरी हामीले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सार्ने कुराको सन्दर्भमा नजिक ठाउँ उपलब्ध गराउने र निजका परिवारलाई रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने कुरामा ध्यान दिने कुरा गरेका छौँ। निर्माण प्रक्रियाको मोडल सरकारी निजी साझेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रत्यक्ष वैज्ञानिक लगानी गरी नेपाल सरकारमा चाहिँ देशको स्वामित्व रहेका संस्थाहरू G2G बीचको साझेदारीमा निर्माणको व्यवस्था के गर्ने हो त्यसको उपयोग गरेर आवश्यक लगानीको सुनिश्चित गरेर निर्माण कार्य सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था भएपछि अनि बल्ल रुख काट्ने नभए भयो भने को जम्मूलाई काटिहाल्ने र त्यसपछि त्यो वनमाफियाको चङ्गलमा फस्ने यो स्थितिहरू नबनोस् भन्ने कुरामा हामी ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। उपसमिति विमानस्थल सब स्थापित हो वाला के उचित व्यवस्था कर से सरकार के सुझाव दिलक। हरेक घर परिवार के एक गोटे सदस्य के सरकारी नौकरी के व्यवस्था करित विस्थापित सबके समीप क्षेत्र में बसोबास के व्यवस्था कर उपयुक्त हेबाक उपसमिति के राय रहल अछि। प्रदेश सरकार संविधान विपरीत कानून निर्माण कर रहल विज्ञ सब बतौलक अछि। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगक पूर्व अध्यक्ष बालानंद पौडेल कतेको प्रदेश सरकार आ संविधान विपरीत कानून नीति आ कार्यक्रम तय कर रहल बतौलन। आई संघीय संसदक राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैसार में ओ संविधान से बाहर जाकर कानून बनेबाक नीति आ कार्यक्रम तय करबाक काज प्रदेश सरकार के कर नहीं देव से हो समिति के सदस्य सब गंभीर ध्यान आकर्षण करौलक। प्रस्तुतकर्ता विद्वान प्रस्तुतकर्ता जो 2 लाख को छाना हाल्ने यो कार्यक्रम अनुसूची 6 को कहाँनिर पर्छ मलाई अलिकति बुझाइदिनु न भने मैले त्यहाँको सचिवलाई अनुसूची 6 हेर्नु पर्यो नि अनुसूची 6 को कहाँनिर पर्छ के फंक्सनको बारेमा त संविधानले गर्दियो नि संविधान त हामीले कम्प्लाई गर्नु पर्यो नि हामी सबै संविधानको अधीनस्थ हो नि हजुरले पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउने अधिकार छैन नि बरु संविधानले संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ तर संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले संविधानको पालना हुनु पर्यो। यो कहाँनिर पर्छ भन्दाखेरि त्यसको उत्तर पाइएन। अब के गर्न मिल्छ भन्ने त लाग्नु त्यसैले अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि पुगेन कि त्यो पनि हुनसक्छ है। अब सङ्घले पनि कतिपय चाहिँ ह्यान्डओभर टेक ओभर भएको छैन बिचमा छ आयोजना अब यो उसलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर प्रदेशमा जानुपर्ने योजना स्थानीयमा जानुपर्ने योजना पौडेल प्रदेश सरकारक लेल आवश्यक अधिकार तत्काल हस्तांतरण कर संघीय सरकार के सेहो जवाब देलनि। संघीय सरकार आवश्यक अधिकार हस्तांतरण नहीं केला से प्रदेश सरकारक काम कार्यवाही प्रभावकारी होब नहीं सकल हुनक कहब अछि।
बैसार में समिति के सदस्य सब संघीय मामला विज्ञ पौडेल संघ संघ प्रदेश और स्थानीय तह सरकार बीचक समन्वय विषय में जिज्ञासा रखने चल। समिति के सदस्य धनकुमारी खतिवड़ा स्थानीय प्रदेश और केंद्र सरकार बीच काज बाँडफाँड के उचित व्यवस्थापन करबाक विधि और प्रक्रिया के विषय में जिज्ञासा रखने चली। समिति के दोसर सदस्य खीमलाल भट्टराई संघ प्रदेश और स्थानीय सरकार बीच समन्वय हो बन सकल दिश सरकारक ध्यान आकर्षण करौलेन। गुणस्तर तथा मापतौल क्षेत्रीय कार्यालय पर्सा 12 पेट्रोल पंप संचालन के कार्यवाही के लकेश कम परिमाणक तेल बिक्री का उपभोक्ता के ठगी के कहत पेट्रोल पंप संचालक के मापतौल एन 2025 के दफा 30 के एक बमोजिम 10 दिन से 3 महीना धरि के कैद सजाए तथा 10,000 धरि जरिमाना केने कार्यालय के सूचना अधिकारी रजनीश झा जानकारी दिलन। बीतल आसीन में क्षेत्रीय प्रमुख शशिभूषण यादव जिला प्रशासन और जिला प्रहरी कार्यालय के टोली अनुगमन के क्रम में पेट्रोल पंप के संचालक उपभोक्ता के ठगी के भेटल चल। कार्यवाही में पड़ल पेट्रोल पंप संचालक में कलैया नगरपालिका 13 स्थित विजय आयल स्टोर के सिंधुका देवी, कलैया 14 स्थित मोहम्मद आयल स्टोर के गीता देवी शाह, कलैया बधवन स्थित शिवहरंग ट्रेडर्स के किशोरी शाह कलवार, गढ़ी मायचार स्थित हरिओम आयल स्टोर के रीता देवी कलवार, 12 गंज भवानीपुर स्थित जय किशन आयल स्टोर के बच्चू प्रसाद जायसवाल आ सिमरा स्थित बाबा आयल स्टोरक पंकज कुमार गुप्ता रहल अछि। प्रहरी अत्यधिक मात्रा में नशीला पदार्थ सहित 4 गोटे के पकड़लक अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू काल पत्रकार सम्मेलन का काठमांडू के बांगेमुड़ा से 1045 थान एम्पुल 1225 टैबलेट आ 500 ग्राम चरस सहित 4 गोटे के पकड़ कर सार्वजनिक केलक अछि। पकड़ायल में रामेछाप गोकुल गंगा गांव पालिका के 32 वर्षक अशोक लामा, 21 वर्षक रमेश थापा मगर, सिंधु पाल्चोक चाकू मार्तिवांग के 28 वर्षक राकेश श्रेष्ठ आ 24 वर्षक विशाल श्रेष्ठ रहल परिसर के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसंत कुमार लामा जानकारी दिलन। अगला फागुन 3 गते काठमांडू में नेपाल उद्यमशील सम्मेलन आयोजना होबे लागल अछि। नेपाल उद्योग परिसंघ सब प्रदेश में औद्योगिक वातावरण निर्माण करबाक उद्देश्य से ई सम्मेलन आयोजना कर लागल काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का जानकारी करौलक अछि। सम्मेलन में सब प्रदेश में उद्योग संचालन के संभावना के विषय में विस्तृत परामर्श कयल जायत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेपाली वस्तु के उत्पादन प्रतिस्पर्धा कर लायक बनावे से हो इस सम्मेलन आयोजना कर लागल परिसंघक अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा जानकारी दिलन। अर्थ मंत्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सहयोग में परिसंघ आयोजना कर लागल इस सम्मेलन में नेपाल सरकार आ निजी क्षेत्र के उद्यमी सब उद्योग संचालन संबंधी विस्तृत परामर्श करबाक योजना से हो परिसंघ तय केलक अछि। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कम्पिटिसन गर्न एकदम अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका छौँ। नेपालका उद्योग धन्दाहरूले जे एक्सपोर्ट गर्न सक्थे त्यो कमोडिटिजहरूको एक्सपोर्ट घटिरहेको छ, क्वान्टिटीमा घटिरहेछ। डलरको भाव अलिकति महँगो भाव हुनाले हामीले अलिअलि एक्सपोर्ट गरे जस्तो देखिन्छ, तर हाम्रो ओभरअल कम्पिटेटिभनेस र ओभरअल हाम्रो एक्सपोर्ट क्यापेबिलिटी घटेको छ। त्यस कारणले नेपाल उद्योग परिसंघले यो सबै समस्यालाई महसुस गरेर उद्यमशीलताको विकासको लागि नेपाल सरकार र विशेषतः उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर र विशाल मिडिया ग्रुपले पनि यसलाई कार्यक्रममा हामीलाई सघाएको छ। हामीहरू यो इन्स्टिट्युसन्सहरूको तर्फबाट नेपालमा उद्यमशीलताको विकासको लागि एउटा सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ। यो शिखर सम्मेलन मुख्यतया 7 प्रदेशमा के कस्ता अवसर छन् भनेर एकातर्फ छलफल गर्ने रहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको पोलिटिकल लिडरसिप जसले नेपालमा समृद्धिको लागि हामी काम गर्छौँ भनेर बारम्बार जनतालाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेको छ। त्यो सरकारका सबै डिसिजन मेकर्सहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा राखेर उद्यमीहरूका विचारहरू सुन्नलाई अभिप्रेरित गरेर र त्यो कार्यक्रममा म तपाईँहरूसँग पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो उद्यमशीलताको विकासको कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघले एक्लै गर्न सक्दैन। देश के समृद्ध बनावे वाला सरकारक अभियान के साथ देव इस सम्मेलन आयोजना कयल गेल सेहो अध्यक्ष शर्मा बतौलन। अब खेल समाचार। महोत्तरी के बर्दिवास में मेयर कप फुटबॉल प्रतियोगिता संचालन भ रहल अछि। प्रतियोगिता के दोसर दिन आइ कहल गेल बर्दिवास नगरपालिका वार्ड 4 आ वार्ड नंबर 10 बीच के खेल होबे नहीं सकल। वार्ड नंबर 10 के खिलाड़ी निर्धारित समय में नहीं अयला बाद वार्ड नंबर 4 के विजयी घोषणा कयल गेल अछि। तहिना दोसर खेल में वार्ड 8 विजयी भेल अछि। वार्ड 8 के लेल वार्ड नंबर 11 के 0 के विरुद्ध 6 गोल करैत पराजित कर सफल भेल अछि।
एहि संगे मंगल दिन भेल उद्घाटन खेल में बर्दिवास नगरपालिका 3 विजयी भेल छल। प्रतियोगिता में प्रथम होबला के 30,000 आ शील्ड, दोसर के नगद 15,000 आ शील्ड, तेसर होबला के सांत्वना पुरस्कार प्रदान कयल जायत। खेल माघ 16 गते तक चलत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। सप्तरी में प्रहरी इनकाउंटर में 1 गोटे मारल गेल। मृतक विभिन्न आपराधिक गतिविधि में संलग्न रहल प्रहरी के दावी। सिरहाक गोल बाजार में एक नवजात शिशु भेटल, शिशु के अवस्था सामान्य। नेपाली कांग्रेस संबद्ध युवा संगठन तरुण दल से जनकपुर धाम में प्रदर्शन, नेवी संघ से काठमांडू में विरोध। संघीय सरकार से अस्पताल सब औपचारिक रूप में प्रदेश के हस्तांतरण कयल गेल, स्वास्थ्य सेवा के और प्रभावकारी हेबाक विश्वास। लगानी सुनिश्चित भेला बाद मात्र निजगढ़ विमानस्थल अगल बगल के गाछ काटल जेबाक संसदीय उप समिति के निष्कर्ष। बेस्त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।